साथियों, मानदेय के बारे में एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। जो जूनियर स्कूल में अनुदेशक हैं उनका मानदेय बहुत ही जल्दी सरकार बढ़ा सकती है। अभी फिलहाल दोस्तों अनुदेशकों को 9,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन जब शुरुआत में बात की गई थी तो सरकार कह रही थी करीब 16 या 17,000 रुपये देंगे, लेकिन सरकार ने वो नहीं दिया, सिर्फ 9,000 रुपये उनको मानदेय दे रही है। इस पर अनुदेशकों ने काफ़ी हल्ला भी किया, कोर्ट भी गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और सरकार के अनुसार काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों अनुदेशकों के मानदेय को लेके एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं जो भी जानकारी लाता हूँ वह सटीक लाता हूँ, सत्य जानकारी लाता हूँ, सच्ची जानकारी। अतः आप यहाँ वहाँ मत जाइएगा। लोग काफ़ी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं यहाँ पर रियलिटी बात करता हूँ। अतः आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, शिक्षा मित्र काफ़ी समय से धरना दे रहे, इको गार्डन में चल भी रहा है और सरकार विचार भी कर रही है उनके मानदेय को लेके। अब शिक्षा मित्रों के साथ साथ अनुदेशकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि मेहनत कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिलेगा। देखा जाए तो अनुदेशक बुरी तरीके से निष्क्रिय है और किसी प्रकार की कोई सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, ना ही धरना दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा मित्र काफ़ी समय से परेशान हैं और वह इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या वाले हैं। अब ऐसे में दोस्तों सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए राजी हो गई है और उसी में दोस्तों अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ाने का राजी हो गई, यानी एक तीर से दो शिकार हो गए हैं। शिक्षा मित्रों का फायदा हो गई होगा, साथ में उन्होंने अनुदेशकों का भी फायदा करवा दिया। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार कितना बढ़ाएगी और अनुदेशकों का मानदेय सरकार कितना बढ़ाएगी, कितना विचार कर रही है। देखिएगा, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो दोनों के लिए दिया है। हाई कोर्ट ने अनुदेशकों के लिए मानदेय भी बढ़ाने के लिए कहा है और शिक्षा मित्रों के लिए भी, क्योंकि जो रेट डाली गई थी वो दो डाली गई थी। अब ऐसे में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो केंद्र सरकार की उस रिपोर्ट पर दिया है जिसमें दैनिक मजदूरी हर हाल में 1100 रुपये करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि किसी की भी दैनिक मजदूरी करीब 1100 रुपये होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आप किसी दुकान के मालिक हो, तो आपको दैनिक मजदूरी 1100 रुपये देनी पड़ेगी। ये केंद्र सरकार का नियम नहीं, कानून बन गया है। अब ऐसे में दोस्तों उसी कानून की बदौलत एक याचिका डाली गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसी कानून की बदौलत हाई कोर्ट ने यूपी सरकार, योगी सरकार को आदेश दिया कि आप इनका जो पैसा है वो बढ़ाइए, जिस पर दोस्तों सरकार अभी विचार कर रही है। क्योंकि सरकार के पास तीन रास्ते बच रहे हैं, या तो उसको वो टाइम मिले, वो टाइम अभी उसने मांगा है, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट जाए, या तीसरा है कि वो मानदेय बढ़ाए। अब ऐसे में दोस्तों सरकार के पास जो ऑप्शन बच रहा है वो तीसरा बच रहा है। उन्होंने कह दिया कि हम अनुदेशक का मानदेय बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों पंचायत चुनाव भी है और अनुदेशक जो ज़्यादातर आते हैं वो यूपी से, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई थी, क्योंकि सीटें काफ़ी कम आई थी, लेकिन योगी जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा, चलेगा, डैमेज कंट्रोल सुधार लिया गया। लेकिन अब दोस्तों पंचायत चुनाव पर सरकार के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, इसलिए अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव का सरकार ने समर्थन किया है। अब कब मानदेय बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। देखिएगा साथियों, जो अनुदेशक हैं उनका काम है जूनियर स्कूलों में पढ़ाना। उनकी नियुक्ति भी इसलिए की गई थी क्योंकि प्राइमरी में शिक्षा मित्र हैं तो जूनियर में अनुदेशक रखे गए। अनुदेशक काफ़ी मेहनती और काफ़ी काम भी करते हैं, लेकिन दोस्तों उनको मानदेय सिर्फ 11 महीने का मिलता है। ना तो उनको कोई सीएल मिलती है, ना ही ईएल मिलती है, ना ही मेडिकल मिलता है, मतलब कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों काम पूरा पूरा लेते हैं। जितने हेड इंचार्ज हैं वो अनुदेशक को नौकर समझते हैं, नौकर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। अब दैनिक मजदूरी जब केंद्र सरकार ने 11,000 कर दिया तो अनुदेशक को सिर्फ 9,000 क्यों? भाई सवाल तो उठता ही है, क्या अनुदेशक का कोई परिवार नहीं है? अनुदेशकों के भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, वे भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ 9,000 में क्या होता है? अगर देखा जाए तो करीब 250 रुपये या 200 रुपये इनका 250 रुपये बनता है एक दिन का। अब दोस्तों ऐसे में मजदूरी ही अगर है ना, कोई मजदूर है ना
तो वो 600-700 रुपये मजदूरी ले लेता है, जो मजदूरी करता है। और ये तो एक टीचर हैं। सरकार इनको भी टीचर्स की गिनती कर रही है। सरकार अनुदेशक को टीचर्स मान रही है, लेकिन पैसा क्या दे रही है? मानदेय का, एक मजदूरों से भी कम। अब सरकार ने कह दिया जूनियर में पद ही नहीं है, टीचर्स की भर्ती नहीं करेगी, ना ही प्रमोशन दे रही है किसी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुदेशक को क्या मान लिया? शिक्षक मान लिया जूनियर का टीचर। पैसा बिल्कुल नहीं देगी, पैसा वही देगी 250 रुपये, लेकिन टीचर पूरा मानेगी, पूरा काम लेगी। फिलहाल दोस्तों अनुदेशक अभी चुपचाप बैठे हैं, उनको पता है उनकी संख्या कम है, अनुदेशक ज़्यादा नहीं, करीब 23,000-24,000 अनुदेशक हैं पूरे यूपी में, और जबकि शिक्षा मित्रों की संख्या वो 1.5 लाख है। तो ऐसे में अनुदेशक को सरकार ने ये तय कर लिया है कि पंचायत चुनाव से पहले, ध्यान कीजिएगा, पंचायत चुनाव से पहले अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार बढ़ा देगी। अब बात करते हैं कि कितना सरकार मानदेय बढ़ाएगी। देखिएगा, जो हाईकोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जो अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो हाईकोर्ट को दी थी पूरी 3 महीने की जांच पड़ताल के बाद, उसके अनुसार अनुदेशक को 22,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, 22,000 रुपये बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही हर 3 साल में उनको रिन्यूअल किया जाए, मतलब देखा जाए कि महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है, उसके अनुसार उसमें पैसे बढ़ाए जाएंगे हर 3 साल में, ऐसा। और पूरे 12 महीने का उनका मानदेय दिया जाए, ऐसा कमेटी ने प्रपोजल दिया है हाईकोर्ट को। और मानदेय के साथ साथ उनको मेडिकल सुविधा मिले, CL मिले, EL मिले, और जो मातृत्व अवकाश है, जो महिलाएं होती हैं उनको मातृत्व अवकाश मिले, मैटरनिटी लीव मिले, और 6 महीने का चाइल्ड केयर, 3 महीने की चाइल्ड केयर लीव भी मिले, और 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी मिले। ऐसा शिक्षा मित्रों को भी मिले और अनुदेशकों को भी मिले। ऐसा कई बार आया है कि हाईकोर्ट ने सरकार से खुद डंडा डाला है और से कहा है कि इनको भी ये सुविधा दो, भाई इंसान तो वो भी है। तो ऐसे में दोस्तों जो कमेटी, हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि आपको स्ट्रिक्टली ये कमेटी की बात माननी पड़ेगी। अब दोस्तों सरकार अभी फिलहाल शांत है, थोड़ा समय मांगा है उसने, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बस थोड़ा समय मांग लिया, लेकिन वो पंचायत चुनाव को देखते हुए, वैसे भी दोस्तों महंगाई को देखते हुए, केंद्र सरकार की रिपोर्ट को देखते हुए उनका महंगाई भत्ता 22,000 करेगी। और शिक्षा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये महीना देने की बात की गई है, और बाकी का जो नियम अनुदेशक के लिए, वही नियम शिक्षा मित्रों के लिए लागू किया गया है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर सटीक जानकारी लाता हूँ, तो यार गाली मत दो यार, क्योंकि जब आपका मानदेय बढ़ जाएगा तब आप कहोगे वाह गुप्ता जी आपने जो बात कही थी बिल्कुल सही कही थी। अतः गाली देने से बचिएगा। जो भी मैं ला रहा हूँ वह सरकार की गुप्त सूत्रों के द्वारा मुझे जानकारी हुई है, सचिवालय की ये जानकारी है, और जैसे ही आपका मानदेय बढ़ जाएगा तब आप कहोगे भाई कमाल कर दिया गुप्ता जी ने। तो अतः दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।